वेस्ट बैंक पर कब्जा। जी हां, आपको यह बात क्लियर बतानी बेहद जरूरी है कि हम और आप गाजा और दूसरे पत्रकार आपको गाजा 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 दिखा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वेस्ट बैंक मुसलमानों के हाथ से निकल गया है। दोस्तों, यूएन ने स्पेशली बयान जारी किया है, कहा है कि 1967 के बाद सबसे बुरा डिस्प्लेसमेंट, यानी कहते हैं ना इलाका छोड़कर बुरी तरह से घायल अवस्था में बुरे हालात में भागने वाली स्थिति 1967 के बाद ये अब बनी है वेस्ट बैंक में स्थिति। यूएन ने कह दिया है, और मैं 1 महीने पहले कह चुका था कि भाई कब्जा होगा, बस ये ऐलान करके और दिखावा करके नहीं होगा, अब शांति से होगा। वेस्ट बैंक उम्मत मुस्लिमा के हाथ से निकल गया, अरब के हाथ से निकल गया, क्योंकि अरब ही गद्दार है, क्योंकि सऊदी अरब गद्दार है, कतर गद्दार है, ओमान गद्दार है, ये तमाम अरब देश गद्दार हैं। इनकी अंदर ही अंदर कोई अलग डील होगी कि भाई तुम वेस्ट बैंक पर कब्जा करो, यहां कब्जा करो, वहां कब्जा करो, और हमारे देश पर कभी कब्जा मत करना, हमारे मुल्क पर कभी जो है हमला मत करना। मेन पॉइंट ये होगा कि भाई हमारी कुर्सी मत छीनना, चाहे तो तुम हमारे देश का सोना लो, पानी लो, गैस लो, सब ले लो। ये अरब ये हैं भूखे, गद्दी के भूखे। दोस्तों, अब ये वीडियो देखिए दोनों, ये देखिए, ये कोई फौजी नहीं है, ये वेस्ट बैंक के अंदर जो इजराइल के कब्जा करने वाले लोग हैं, सेटलर्स हैं, जो बदमाश हैं, वो फिलिस्तीनियों के ऊपर और किसानों के ऊपर ओपन फायर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं खुल्लम। अभी सोचिए आपके यहाँ जहां जहां आप रहते हैं, खासकर हिंदुस्तान में, यहाँ स्थिति बन रही है और बनाई जा रही है कि भाई एक खास झुंड को सरकार जो है, हो सकता है योगी जी ऐलान कर दे, हाँ जो करना है करो, तो वो क्या करेंगे? आपके घर में घुस के, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो तो पहले ही योगी हो, मोदी हो, अमित शाह हो और इनके नेता हो, इनके बयान से साफ नजर आता है कि ये कितनी बार कह चुके हैं। वो बिस्वा है, वो कितनी बार बोल चुका है, कल भी बोल रहा था, परसों भी, मदरसे के अलावा उसके पास कुछ नहीं बोलने को है। अब उसने कल बोला कि देश को मदरसा नहीं चाहिए, कोई ये मुल्ला का देश नहीं है, ये मुल्ला का भी देश है। बिस्वा को पता होना चाहिए, जिन मदरसों को वो मिटाने की बात कर रहा है, 1947 से पहले जब तुम पैदा और तुम्हारा बाप पैदा नहीं हुआ था, नफरत के कीड़ों तुम्हारा बाप पैदा नहीं हुआ था, तब इन्हीं मदरसों से देश की आजादी की मुहिम चलाई गई थी। जिन मुल्लों और मौलवी के खिलाफ तुम जहर उगलते हो, तुम और तुम्हारा बाप गंदी नाली में पैदा भी नहीं हुए थे, पनपे भी नहीं थे तुम, जब मुल्ला और मौलवी को अंग्रेजों ने मारकर इधर से नई दिल्ली से अलीगढ़ तक सड़क के किनारे पेड़ पर लटकाया था। बीच में आप चलोगे और दोनों तरफ मुल्ला और मौलवी, जिन्हें तुम कह के गरियाते हो, उन्होंने कुर्बानियां दी थी। यह देश हर धर्म के लोगों का है। यह देश की सबसे बड़ी ताकत एकता है। लेकिन आप देखिए कि बिस्वा हो या बिस्वा जैसे गंदे दिमाग के लोग हों, उनके पास न पॉल्यूशन पर बात करने को कुछ है, उनके पास शिक्षा के लिए कोई बात नहीं है, विकास के ऊपर बात करने के लिए नहीं है, हेल्थ केयर पर बात, लेकिन सबसे बढ़िया आसान मुद्दा होता है इनके पास हिंदू मुसलमान। इनको मुसलमानों के खिलाफ बोलने को बोल दो, लबर 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 बोल के निकल जाएंगे। और दिक्कत यह है कि हिजड़े ताली बजाएंगे। कितनी बढ़िया बात कही, पहनने को नीचे कच्चा नहीं है, जो कच्चा है वो फटा हुआ है। अरे यार क्या बात कर दी। तो आप ये देखिए कि इजराइल जो वेस्ट बैंक में कर रहा है, ऐसी ही हरकत कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग यहां कर रहे हैं। समझ रहे हैं? जबरदस्ती की तानाशाही। लेकिन इजराइल से सबक सीखना चाहिए कि पूरी दुनिया में अब हमारा मुल्क खुद इजराइल के साथ खड़ा नहीं है। कुछ गंडूले कहते हैं अरे इजराइल हमारा साथी है, कद्दू का साथी है। तुम्हारा बाप अपनी अम्मा के पैसे से लेता है क्या हथियार? उससे हथियार देता है हमें। अबे पैसे से लेते हैं हथियार, भारत पर कोई एहसान नहीं करता इजराइल। और हम सिर्फ इजराइल से हथियार नहीं लेते,
हम दुनिया के पता नहीं कितने सारे देशों से हथियार लेते हैं। इजराइल हमारा साथी है। अरे प्रधानमंत्री मोदी खुद मदद भेज चुके हैं, फिलिस्तीन को मदद भेज चुके। इसी मोदी सरकार ने अभी कुछ दिन पहले यूएन में कहा है कि हम हर तरह से फिलिस्तीन के साथ हैं। गाजा में जो हो रहा है नहीं होना चाहिए, गाजा में ये जंग बंद होनी चाहिए, समझ रहे हो। लेकिन गणचटहे इतनी नफरत करते हैं मुसलमानों से कि बस। लेकिन हिसाब किताब होगा, हो रहा है, प्रभु श्री राम खुद ही हिसाब ले रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। वेस्ट बैंक में आतंक इतना ज्यादा है कि ये देखिए, एक 15 साल के बच्चे को गोली मारकर सेटलर्स ने कत्ल कर दिया है। अंधेरा होने के बाद ये मंजर वेस्ट बैंक का है। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के घरों में आग लगा दी गई है और ऐसा मंजर रोज नजर आ रहा है। उधर ये तस्वीर देखिए, जिगर छलनी करने वाली है। जेरूशलम में, वेस्ट बैंक नहीं, जेरूशलम में एक फिलिस्तीनी को इजरायली सरकार और अथॉरिटीज ने मजबूर कर दिया कि अपने हाथों से तुम अपना घर तोड़ो। हजरात, जो आंकड़ा है वो ये है, 9,250 से ज्यादा फिलिस्तीनी इजराइल की कैद में है, जेल में है। 1,242 को फांसी दे दी गई है। 49 महिला कैदी हैं, बच्चे 350 हैं जो कैद में हैं इजराइल के, और जो अधिकारी हैं फिलिस्तीनियन वो 3,368 हैं। और सोचिए कि अभी पूरे आंकड़े भी नहीं हैं, इससे ज्यादा भी फिलिस्तीनी गाजा के लोग इजराइल की जेल में हो सकते हैं। फिलिस्तीनी प्रॉपर्टी को रात को आग लगाई गई, सुबह तक वो प्रॉपर्टी जलती रही, फिलिस्तीनियों के घर जलते रहे और सुबह का मंजर फिर ये हुआ। हजरात, हमास और फिलिस्तीन अथॉरिटी दोनों ही राजी हो गए हैं इस मुद्दे पर कि कौन सी गाजा की कमेटी, फिलिस्तीन की कमेटी, यानी कौन अब बाद में गाजा को चलाएगी, इस पर राजी हो गया है हमास और फिलिस्तीन अथॉरिटी। उधर एयर इंडिया से जुड़ी बड़ी खबर सुन लीजिए। एयर इंडिया ने पूरे 2 साल के बाद इजराइल के लिए अपनी फ्लाइट रिज्यूम कर दी है। उधर अगली तस्वीर ये मंजर देखिए, रेड क्रिसेंट और हमास दोनों एक साथ मिलकर गाजा के अंदर इजरायली कैदियों की लाशें तलाश रहे हैं। उधर लेबनान पर आदत से मजबूर इजराइल ने फिर से हमले किए हैं, रोज के तरह हमले किए हैं। इस सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं जो लेबनान के अंदर का ये मंजर है, रिकॉर्ड हुआ है इजराइल ने कितने खतरनाक और खौफनाक हमले लेबनान पर किए हैं। संभावना ये भी है कि इजराइल तमाम सीज फायरों को तोड़ते हुए लेबनान पर और बड़े हमले करने की तैयारी में है। कहने के लिए लेबनान में सीज फायर है, लगभग 5,000 से ज्यादा बार इजराइल सीज फायर तोड़ चुका है, वॉयलेशन कर चुका है, लेकिन सारी दुनिया हिजड़ों की तरह चुपचाप बैठी है। और वो कितने बड़े हिजड़े होंगे कि सामने से इजराइल की गलती देखने के बाद भी वो कहते हैं हम इजराइल के साथ है। इजरायली वुमेन आई लव यू ये करते हैं कुछ यहाँ के आपके आसपास के लोग हैं। उनकी प्रोफाइल में आप जाएंगे तो एक खास पार्टी के नेता का फोटो लगा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने भगवानों का नाम लिखा होगा, लेकिन हरकतें उनकी इजरायली वुमेन। कंफर्म रिपोर्ट यह है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन करने की तैयारी कर चुका है इजराइल, और इजराइल अब बहुत जल्द, आजकल में अचानक से कभी भी हम सुन सकते हैं कि इजराइल लेबनान पर बड़े हमले कर रहा है। उधर जर्मनी में हजारों जुल्म और तशद्दुद के बावजूद, पाबंदियों के बावजूद फिलिस्तीन के समर्थन में लोग सड़कों पर हैं। हजरात, लोग कह रहे हैं कि इजराइल पावरफुल है, इजराइल जीत गया है।
पहली बात, कोई कह नहीं रहा है ये इजराइल के समर्थक इजराइल के गणचट्टे, और इजराइल खुद कह रहा है। लेकिन इजराइल का नुकसान इतना हुआ है कि 3% से ज़्यादा जीडीपी गिर चुकी है। इजराइल की सेना में लगभग 50% जो इजरायली फौजी हैं मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। सैकड़ों ने अपने आप को ख़त्म कर दिया है। अब रिपोर्ट ये है, 2 साल की नरसंहार के बाद, एक तरफा कत्लेआम करने के बाद 76.3 बिलियन डॉलर खर्चा इजरायली फौजियों का बढ़ चुका है। 77.3 बिलियन की बात हो रही है, वो भी डॉलर्स में। तो इजराइल की फौज का खर्चा कितना मोटा है आप सोच नहीं सकते। अब दोस्तों, जोलानी के लिए लड़ेगा अमेरिका। यूएन के अंदर अमेरिका प्रपोजल लाएगा कि यूएन जो है जोलानी के ऊपर से बैन हटाए ताकि वो व्हाइट हाउस आ सके। यूएन ने बैन जोलानी पर इसलिए लगाया है क्योंकि वो दाइश का आतंकवादी है। वो अलकायदा और अलकायदा जैसे तमाम बड़े आतंकी संगठनों का हेड रहकर हजारों आम लोगों को, मासूम लोगों को कत्ल कर चुका है। लेकिन आज क्योंकि अमेरिका साथ में है तो ये उसके सारे पाप धुल चुके हैं। उधर रिपोर्ट देखिए, सीरिया के और भी इलाकों में इजराइल ने घुसपैठ की है। और हाँ मुसलमानों, तुम्हारा ये पसंदीदा जोलानी चुपचाप चूड़ी पहनकर आराम से अमेरिका की गोद में बैठा है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने अपनी पार्लियामेंट के अंदर क्लियर कट कह दिया है कि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम किसी देश के अंदर घुसपैठ करें या किसी तीसरे या दूसरे देश की जमीन पर कब्जा करें। Şu hususun altını bir kere daha çizmek istiyorum. Bizim bir başka ülkenin toprağında, egemenliğinde, yeraltı ve yerüstü kaynaklarında asla gözümüz yoktur. हालात और ख़राब हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट के हालात पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ख़राब हैं। हज़रात, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। जय हिंद।